वास्तविकता तो यह है, ना तो राजपूत लड़ रहा और ना गुज्जर लड़ रहा है, इन्हें दोनों को लड़ाया जा रहा है। राजपूत और गुज्जर कभी लड़े ही नहीं। राजपूत और गुज्जर के आप दोनों का इनका डीएनए देखिए, एक है। इनका चेहरा, मोहरा, इनकी बनावट, इनकी मूछ, इनकी दाढ़ी, इनकी पगड़ी, इनकी धोती, इनका पहनावा, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज। ये जो सरकार है वर्तमान में, ये सरकार इस किस्म की सरकार है कि ये सोच रहे, इन्होंने पहले हिंदू मुसलमान लड़ाया, फिर और राजपूत को तो सब जगह ये बरसीज करने लग रहे। राजपूत वर्सेस जाट, राजपूत वर्सेस चमार, राजपूत वर्सेस गुज्जर। कहाँ जाके थमेगा ये मामला? राजपूतों और गुर्जरों का विवाद लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज़ अलग अलग गांव में कभी राजपूत मीटिंग कर रहे हैं, कभी गुर्जर मीटिंग कर रहे हैं। दोनों आपस में इस स्थिति में आ गए हैं कि एक दूसरे को देखकर दोनों इस तरह देखते हैं जैसे यहाँ गांव में कहावत होती, मारना गुर्रा देख रहे हो। तो अभी हम शामला शामली में हैं, हमारे साथ में उग्र सिंह प्रधान जी हैं। लगातार आप इनको देखते रहते हैं, अलग अलग चैनल पर इनकी बाइट आती रहती हैं और जिस तरीके से अपने सुझाव रखते हैं। और आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। जो गुर्जरों और राजपूतों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, वो दादरी से शुरू होता है, साणपुर और कैथल होते हुए अब वो पूरे संपूर्ण भारत में फैल चुका है। एक दूसरे के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं और एक दूसरे को दासियों की और पता नहीं किस किस की औलाद बताया जा रहा है। क्या ये विवाद जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है? क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश हैं या फिर इसके पीछे कुछ और कारण नज़र आ रहे हैं? उसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या लगता है जी आपको, जैसा आप देख रहे होंगे हर रोज़ विवाद बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है आपको? क्या मैं अनिरुद्ध भाई पहले तो आपका स्वागत करता हूँ मेरे गांव में आने में। और ऐसे समय में जब एक बड़ी विस्फोटक स्थिति हो रही हो, गुज्जर और राजपूत में आपस में एक ऐसा बैर विरोध की भावनाएं पैदा कर दी हो, ऐसे समय में आपका मेरे गांव में आना, मैं आपका स्वागत करता हूं इसमें जी, क्योंकि आपका बड़ा साहस है। ऐसे में तो आदमी ये सोच रहा ना कि भाई गुज्जर राजपूत के गांव में ना जा, राजपूत गुज्जर के गांव में ना जा। वास्तविकता तो यह है, ना तो राजपूत लड़ रहा और ना गुज्जर लड़ रहा है, इन्हें दोनों को लड़ाया जा रहा है। अगर राजपूत और गुज्जर लड़ते तो सदा से पता नहीं कब से बड़ी प्राचीन जातियां हैं दोनों। राजपूत और गुज्जर कभी लड़े ही नहीं। राजपूत और गुज्जर के आप दोनों का इनका डीएनए देखिए, एक है। इनका चेहरा, मोहरा, इनकी बनावट, इनकी मूछ, इनकी दाढ़ी, इनकी पगड़ी, इनकी धोती, इनका पहनावा, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, इनके त्योहार, इनकी बोलचाल, इनकी भाषा सारी आपस में मिलती है। जब ये सब मिल रही थी तो फिर ये विवाद जो खड़ा किया गया है, मुश्किल से 3-4 साल का ही तो है, 2-3 साल का। इससे पहले कहाँ था? इसके पीछे कोई ना कोई एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, राजनीतिक भावना है। राजनीतिक है क्या? ये जो सरकार है वर्तमान में, ये सरकार इस किस्म की सरकार है कि ये सोच रहे, इन्होंने पहले हिंदू मुसलमान लड़ाया, फिर जातियों में देश को बांट दिया। जातियों में बांटने के बाद में इनका पेट नहीं भरा। अब इन्हें जो संगलोम्बी या ये जो है ये गुजराती लोग बाग, इन्हें कभी भी भारत मूल का आदमी पसंद नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। आज के दिन बढ़ता हुआ कद जो योगी आदित्यनाथ का है, उस कद को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को ना तो उस दिन इन लोगों ने ये मुख्यमंत्री बनने दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन विकट परिस्थितियों में बन गए थे, ये सब विदित है, सबको पता, हर एक आदमी को पता, सर्व समाज के लोगों को पता। यहाँ तो मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बना दिए थे। योगी आदित्यनाथ तो अपने दम पर आए। योगी आदित्यनाथ के साथ आज 95% क्या 98% राजपूत और लगभग 60-70% गुज्जर इनके साथ जुड़ा हुआ था। अब इन गुज्जरों को, राजपूतों को आपस में भिड़ा के इन्हें अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद में फिर इनका पेट नहीं भरा। अब इन राजपूतों को भाजपा से अलग करने लग रहे कि योगी के साथ ना रह जाएं। नहीं तो देखिए, जब ये मामला कोर्ट में भी चला गया, भाई कोर्ट निर्णय करते इस पे। गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, ये नाम सदा से लिखा हुआ आया। इस पे कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ना गुज्जर को आपत्ति थी ना राजपूत को थी। लेकिन ये तब तक रहा जब तक ये शब्द एक स्थानवाचक शब्द था। जब ये जातिवाचक ले लिया गया तब इसमें तकलीफ लोगों को पैदा हुई। ऐसा ही ये था दादरी कांड। दादरी में जो ये प्रकरण हुआ था, उस टाइम पे बड़े दुख की बात थी। उस शब्द को जाति
जातीयता के आधार पर लेना ही नहीं चाहिए था। सम्राट गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज किताबों में हमने बचपन से पढ़ा और पढ़ते हुए आए। ये किताब हमने नहीं बना दी थी, किसी और ने नहीं बना दी थी, प्राचीन काल से था। लेकिन इसे जब जाति में कैस किया गया तब जाके लोगों को तकलीफ हुई और उस टाइम पे योगी ने उसे पट्टिका को हटवा दिया। हटवाने के बाद में ये कहा कि किसी भी सम्राट के नाम के सामने जाति शब्द नहीं लिखा जाएगा, और लिखा भी चलो नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद में इस पर दिन पर दिन इसे आग में घी का काम किया जाने लग रहा। ये इस देश के लिए बड़ा विस्फोटक है, बड़ा दुखदायी है। अनिरुद्ध भाई बहुत ही गलत होते जाने लग रहा। गृह युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे, भाइयों को बढ़ाया जा रहा। समाज की जितनी जातियां हैं सबको इकट्ठे करके देख लो, सब में गुज्जर और राजपूत को दोनों को, अगर किसी को अंधे को भी पूछा जा समाज की देश की 20 30 50 जातियों को इकट्ठा करके कि इनमें से गुज्जर और राजपूत को छांट दो, दोनों को छांट देगा आदमी अलग सी, क्योंकि दोनों में समानता है बहुत सारा हिसाब किताब एक है। कहाँ फ़र्क आया होगा? बहुत छोटी सी बात है। कहीं ना कहीं जो हमने अपने बड़ों से सुनते हुए हम चले आए कि भाई इनमें गुजरों में जैसे राजपूतों की कोई लड़की आई थी, वो विधवा होगी, उन्होंने आजीवन अपना समय विधवा का ही काट दिया। गुजरों में ऐसा कर दिया गया, उन्हीं के किसी भाई ने ऐसा कर लिया कि अपनी भाभी को अपने घर में रख लिया, पत्नी बना लिया। अब पत्नी बनाने से उसे समाज से निकाल दिया गया, वो गुज्जर हो गया, उसके जुम्मे को दूसरा काम लगा दिया गया। है तो एक ही, दोनों की दोनों मार्शल कौम है, दोनों का एक जगह उठना बैठना है। मेरे आसपास के लोगों में गुजरों में आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब है उनका हमारे में है। कहीं महसूस ही नहीं करते हम जब गुजरों में चले जाए, ऐसा लगे कि हम अपने घर में हैं, उन्हें ऐसा लगे कि हम अपने घर में बैठे। कहीं कोई अंतर ही नहीं होता। अब आगे इन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने ऐसा कर दिया माहौल कि संभालना भारी हो रहा। भाजपा से देखिए, हरियाणा में भाजपा से लोग बाग त्यागपत्र देने लग रहे, संगठनों से लोग बाग छोड़ के मोह भंग करके एक तरफ आने लग रहे, वही पोजीशन यूपी में होने लग रही। तो इसका नुकसान क्या हो रहा? योगी आदित्यनाथ आज के दिन इस फेम का आदमी है कि उसे सब आदमी ये कह रहे कि भारत के प्रधानमंत्री का दावेदार है, और वो प्रधानमंत्री का है भी, प्रधानमंत्री के हकदार भी है, होना भी चाहिए इस लायक आदमी। उस आदमी को लाइन से हटाने के लिए गुज्जर और राजपूत बढ़ा दिया, और राजपूत को तो सब जगह ये बरसीज करने लग रहे। राजपूत वर्सेस जाट, राजपूत वर्सेस चमार, राजपूत वर्सेस गुज्जर। कहाँ जाके थमेगा ये मामला? मैं इसे इस देश के लिए काला अध्याय मान रहा है। ये बहुत गलत बात हो रही है। लोगों बागों को इतनी चैन से बैठना चाहिए। कोर्टों में मामला है, कोर्ट अपने आप इसका निर्णय दे देगी। नहीं तो बहुत सारी अपनी संस्थाएं हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, वो भी इसमें काम कर रही है। कई यूनिवर्सिटियों में भी इस पर शोध हो रहा है, तो वहाँ से भी निकल कर आएगा ये मामला। इसमें जितना तूल दे दिया गया, मीर भोज को गुज्जर बता दो या मीर भोज को राजपूत बता दो, इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ने से रहा। फ़र्क तो आपस के हमारे भाईचारे से ही पड़ेगा। अगर हम आपस में एक रहते रहे तभी फ़र्क पड़ेगा। और ये मामला यहाँ देखिए, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि जाति में किसी महापुरुष को नहीं लपेटना चाहिए। जाति में पृथ्वीराज है, किसने उसे जाति में लपेटा? हिंदूपति कहा गया। महाराणा प्रताप है, जाति में किसने लपेटा? जहाँ हम बैठे ये गोगा जी है, इसे जाति में किसने लपेटा? सर्व समाज के लोग बाग हों। अब राणा कुंभा को देख लें, आप अमीर को देख लें, आप चंद्रगुप्त को देख लें, आप विक्रमादित्य को देख लें, आप किसी भी राजा महाराजा को देख लें, किसी सम्राट को देख लें, जाति किसी के भी नाम के सामने नहीं आती, और किसी भी महापुरुष के नाम के सामने जाति आनी भी नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन आज उनके अनुयायी तो सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग बाग हैं। ऐसे ही मानने वाले तो मानते रहें, उन्हें सब लोगों को अधिकार है कि वो अपना अपना मानने, लेकिन कहीं लिखना ये मैं शुभ नहीं मानता जातीयता के आधार पे। नहीं तो ये तो 3-4 साल पहले भी लिखा जाता, किताबों में हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, सब जगह पढ़ा होगा, और कहीं शिलालेख पे पट्टिकाओं पे भी लिखा गया होगा। लेकिन उस टाइम पे ये स्थानीय सूचक था। अब जब जाति सूचक आया तब जाके लोगों को तकलीफ हुई। अनिरुद्ध भाई, अच्छा, ये जाति सूचक जो बता रहे हैं आप, स्थानीय सूचक, स्थान सूचक शब्द है गुर्जर, तो ये गुर्जर तो जाति है, स्थान सूचक कैसे हो गया? स्थानीय वाचक कैसे होगी जाति? राजपूत तो एक जाति है, लेकिन राजस्थान को राजपूताना क्यों कहा जा? पंजाब को पंजाबी तो एक जाति है, लेकिन उसे पंजाब, वहाँ के रहने वालों को पंजाबी क्यों कहा जा? बिहार के रहने वालों को बिहारी क्यों कहा जा? गुजरात के रहने वाले तो गुर्जर ही हुए ना।
गुजरात के रहने वाले गुर्जर हुए। और गुर्जर की जहाँ तक बात है, देखिए ये लोग बाग ये भी कहें, अगर भाई राजपुत्र था, राजपूत भी कोई शब्द नहीं है, मैं ये कहूँ कि राजपुत्र को तो ये भी कहें कि भाई वो 13वीं सदी से पहले राजपुत्र था, पृथ्वीराज से पहले राजपुत्र था, उसके बाद में राजपूत शब्द आया। और गुज्जर तो बहुत बाद की बात है, इससे पहले तो गुर्जर को भी छोड़िए आप, गोचर, रामपुर मनियारान में एक स्कूल है, उस पर तो आज भी लिखा हुआ है, वो तो कोई प्राचीन काल का नहीं है, उस पर गोचर महाविद्यालय लिखा हुआ है। और गोचर या गुज्जर या गुर्जर या राजपुत्र या राजपूत, इसमें क्या क्या अंतर रह गया भाई? इन दोनों के लगभग काम एक रहे होंगे, दोनों भाई भाई रहे होंगे, दोनों में रिश्ते नाते रहे होंगे, अंतर कहाँ था? जाति शब्द, जाति, गुज्जर एक जाति है, लेकिन गुज्जर तो गुजरात का आने वाले को तो गुज्जर कहा जाएगा, गुजरात के मूल निवासी को गुज्जर कहा जाएगा, गुजरात का जो आदमी आएगा उसे गुज्जर कहा जाएगा। वो मिहिर भोज एक शोध का विषय है, ये मान लो। हालांकि अभी एक विषय आया, अरुण उदय सिंह एक मिहिर भोज का 44वीं पीढ़ी का वंशज है, अरुण उदय सिंह जो नागौद के राजकुमार हैं। उन्होंने अपनी पूरी वंशावली ग्वालियर कोर्ट में दी कि ये मेरी वंशावली है, राजा हरिश्चंद्र से दे दी उसने। प्रतिहार के बारे में उसने कहा कि जो प्रहरी हुआ करते थे, प्रहरी को प्रतिहार कहा गया, और ये लक्ष्मण के वंशज थे, लक्ष्मण राम का प्रहरी था, उसके नाम से इन्होंने प्रतिहार अपना नाम रखा गया। तो प्रतिहार तो एक प्रहरी का नाम रहा। और उस आदमी ने, मिहिर भोज ने 300 साल के करीब तक, लगभग 300 साल तक ये जो मुसलमान थे उन्हें आक्रांताओं को, जो सिंध की तरफ से आया करते थे, उन्हें रोक कर रखा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और फिर उसके बाद में भी आखिर तक भी हिम्मत नहीं पड़ी। गुजरात के रास्ते से मुसलमान भारत में नहीं घुसा, क्योंकि पहला जो मुसलमान बादशाह आया था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम आया था, उस टाइम पे भी इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था और उसे आने नहीं दिया था। और हालांकि वो तो राजा दाहिर का समय था, लेकिन उसी समय में फिर ये भी पैदा हुए मिहिर भोज भी। उसके बाद में जितने भी आक्रांत आए वो सारे के सारे पंजाब के रास्ते से आए, इधर इसके गुजरात के रास्ते से नहीं आए। इन्होंने एक लंबे समय तक अपना राज चलाया। और उसने अरुण उदय सिंह नाम का जो था ये नागौद का राजकुमार, उसने अपनी पूरी वंशावली दी। ऐसे ही अब उस पर शोध हो रहा, उस पर विचार होगा जब हम सब लोग कानून को मानने वाले हैं कि भाई कानून के दायरे में हम, संविधान के दायरे में हम जी रहे, कानून को हम मान रहे, तो उसे भी मान लिया जा। और उसे कोर्ट डिसाइड करते हैं कि गुज्जर कहेगी गुज्जर सही, राजपूत कहेगी राजपूत सही, लेकिन इसमें अंतर क्या है और क्या इससे लाभ हो जाएगा? तो आप क्या जानते हैं उनके बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से दोनों समाज एक दूसरे के खिलाफत में खड़े हो गए हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मरने मारने के लिए तैयार हो गए हैं, वो कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, किसी न किसी का चलो कोर्ट का भी निर्णय आ गया, लेकिन गुर्जर कह रहे हैं हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि वो गुर्जर थे, राजपूत कह रहे हैं हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि वो राजपूत थे। कहाँ जाकर रुक सकती है बात? और आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे ये जो विवाद है रुक सकता है, दोनों जो जातियां हैं आपस में टकराव से बच सकती हैं? समाज के बड़े बुढ़ों को सामने आना पड़ेगा, बुजुर्गों को। जो एक नई पीढ़ी है उसमें एक जोश है, नई पीढ़ी में विवेक तो अपना इतना है नहीं, जो सोच रहे हैं उन्हें तो आज का ही दिखाई दे रहा कि हम तो आज ही पैदा हुए, आज से पहले नहीं पैदा हुए थे। इन लोगों को सामने आना पड़ेगा, सामने आके इन्हें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये तो मैं आपको बताऊं, यहाँ कोई पृथ्वी आज से नहीं बसी होगी, करोड़ों करोड़ों क्या अरबों साल हुए होंगे। और जब से मानव ने सभ्यता में जन्म लिया, कदम रखा, इसे एक लंबा समय हो गया। उस लंबे समय से भी यहाँ राज प्रथाएं चलती हुई आई। हिंदू राजा महाराजाओं ने राज किए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग बाग रहे। उसके बाद में वो नहीं रहे। यहाँ सैयद, तुगलक, लोधी, खिलजी, गुलाम, ये दुनिया भर के वंशाई ये नहीं रहे। फिर मुग़ल आए, मुग़ल नहीं यहाँ रहे। फिर यहाँ पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आई, ये नहीं रहे। फिर अंग्रेज आए, ये नहीं रहे। फिर कांग्रेस आई, देश आज़ाद हुआ, वो नहीं रही। तो भाजपा भी नहीं रहेगी। हम लोगों को तो यहीं रहना। ये पार्टियाँ आवेंगी, जाएंगी, चली जाएंगी। इसे हमें सोचना पड़ेगा कि कौन लड़ा रहा, कौन भिड़ा रहा। हम लोगों को खुद, मैं तो ये कहूँ कि जहाँ जिसका गांव है वहाँ सब लिख लो अपने पे। भाई ये बाबा है बागड़वाड़ा, इसे दलित समाज भी पूछता है, सब पूछते हैं, ये लिख लो, सब लिख लो, मेरा है, सबका है। राजपूत लिख लो, राजपूत भी उस पर राजपूत प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिख लो, और गुज्जर भी लिख लो, कौन सा फ़र्क पड़ रहा? मैं तो भाई इस पक्ष का आदमी हूँ कि
आपस में प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। जो एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक वहाँ खड़ा एक वहाँ खड़ा, माँ गिर बहन की गालियाँ दे रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे, क्यों लड़ रहे? जो एक अतीत का विषय है, बहुत लंबी, आज से 12-14 साल पुरानी एक कहानी है। एक सम्राट हुए और उनके ऊपर आप इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, जो आज से 4-5 साल पहले ठीक ठाक रहा करते थे। अभी क्या आया, एकदम से इतना उबाड़ आया। गुजरों को भी ये सोचना चाहिए, भाई कोर्ट का फैसला ले ले। अब जैसा हरियाणा में, यूपी में शांत हुआ मामला, हरियाणा में फिर तूल पकड़ गया। मत लिखते अगर विवाद है, जब विवाद है तो उस पर गुर्जर सम्राट में लिखे, हिंदू सम्राट लिख ले, है तो उन्हीं का बड़ा, ये मान लो, चलो हमने मान लिया कि गुज्जरों का ही वो है, तो गुज्जर ना लिखे। तभी क्या है, मन से ही तो है सारी बात सोचने की, मन से इस बात को सोच लिया जा। राजपूत ये सोच ले कि भाई वो हिंदू लिख ले, हिंदू सम्राट लिख ले, उसमें क्या तकलीफ है निरुद्ध भाई?